आज हम एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो आत्मा के अदृश्य मार्गों से होकर गुजरती है। एक यात्रा जो जन्म से मृत्यु तक नहीं बल्कि मृत्यु के पार तक फैली हुई है। हाँ, हम बात कर रहे हैं पुनर्जन्म की, आत्मा की अनंत यात्रा की, जो समय और शरीर की सीमाओं से परे है। कृपया इस रहस्यमयी कथा को अंत तक ध्यान से सुनें, क्योंकि यह केवल एक विषय नहीं बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों की कुंजी है। तो चलिए आरंभ करते हैं आत्मा की उस अद्भुत यात्रा से जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म यह केवल एक विश्वास नहीं बल्कि एक दर्शन है। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों में यह विश्वास गहराई से समाया हुआ है कि आत्मा अमर है। न उसका जन्म होता है, न उसकी मृत्यु। वह बस रूप बदलती है, शरीर बदलती है। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन यह विचार केवल भारत तक सीमित नहीं है। प्राचीन मिस्र के पिरामिडों में आत्मा की यात्रा के प्रमाण हैं। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो और पाइथागोरस भी आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो प्रश्न उठता है, क्या यह केवल विश्वास है या कोई अनुभवजन्य सत्य? पुनर्जन्म केवल शरीरों की अदला बदली नहीं है, यह कर्मों का चक्र है। हमारे प्रत्येक विचार, कर्म और भावना इस चक्र को प्रभावित करते हैं। हिंदू दृष्टिकोण कहता है, यदि हमने इस जन्म में दूसरों को पीड़ा दी तो अगला जन्म हमें उसी पीड़ा का भोग कराने आएगा। और यदि हमने सेवा, दया और प्रेम का मार्ग अपनाया तो शायद अगला जन्म मोक्ष का द्वार बन जाए। बौद्ध दृष्टिकोण कहता है, आत्मा नहीं, चेतना पुनः जन्म लेती है। जन्मों के इस चक्र से छुटकारा पाने का मार्ग है निर्वाण। जैन दृष्टिकोण कहता है, आत्मा पर कर्मों की परतें चढ़ती हैं और इन परतों को हटाकर ही मोक्ष प्राप्त होता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कोई बच्चा निर्धन परिवार में जन्म लेता है और कोई राजा के महल में? क्यों कोई जन्म से अपंग होता है और कोई विलक्षण प्रतिभा लेकर आता है? शायद इसका उत्तर पुनर्जन्म में छिपा है। प्राचीन काल में मगध का सम्राट था राजा बृहद्रथ। धर्मपरायण, शक्तिशाली, लेकिन संतानहीन। उनकी 2 रानियां थीं और वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भी उनके जीवन में कोई वारिस नहीं था। राजा के हृदय में केवल एक कामना धधक रही थी, एक पुत्र जो उनका वंश आगे बढ़ाए। एक दिन महान ऋषि चंद्रकौशिक राजा के दरबार में पधारे। राजा ने विनम्रता से अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने प्रसन्न होकर एक चमत्कारी फल दिया और कहा, हे राजन, यह फल तुम्हारे वंश की अग्नि को पुनः प्रज्वलित करेगा। इसे अपनी रानी को दो। लेकिन यहां एक दुविधा थी। राजा की 2 रानियां थीं और राजा दोनों से समान प्रेम करता था। उसने न्याय करने का निश्चय किया। फल को 2 बराबर भागों में बांटकर दोनों रानियों को दे दिया। समय बीता और फिर वह हुआ जो कभी किसी ने नहीं देखा था। दोनों रानियां गर्भवती हुईं और जब प्रसव का समय आया, उन्होंने जन्म दिया। आधे आधे शिशु को, शरीर के 2 कटे हुए हिस्से, न सांस न चेतना, जीवन से रिक्त 2 अधूरे टुकड़े। राजा स्तब्ध रह गया। यह कैसा विधि का विधान था? क्रूरता, दंड या कोई छिपा संकेत? शर्म और दुख में दोनों शिशु के अधूरे अंगों को एक संदूक में रखकर जंगल में फेंक दिया गया। वहां से निकली एक राक्षसी स्त्री। नाम था उसका जरा। लेकिन वह कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। वह थी समय की नियति से जुड़ी एक शक्ति जो विनाश नहीं, संयोग की प्रतीक थी। जरा ने दोनों अधूरे टुकड़ों को उठाया, उन्हें ध्यान से देखा और एक दुर्लभ करुणा उसके हृदय में जागी। वह बोली, हे नन्ही आत्मा, तू अधूरी नहीं है, तेरी नियति पूर्णता के लिए बनी है। उसने दोनों अंगों को अपने हाथों से जोड़ा और तभी एक चमत्कार हुआ। वह शरीर कंपायमान हुआ, सांसें चलने लगीं, नेत्र खुल गए और जन्म हुआ। जरासंध का जरा द्वारा जोड़ा गया और संधि के रूप में जन्मा। नाम और भविष्य की गूढ़ व्याख्या, इसलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। जरा वह राक्षसी और संध अर्थात जोड़, वह एक संयोग था। लेकिन नहीं, वह केवल संयोग नहीं था, वह था नियति का सटीक ताना बाना। क्योंकि आगे चलकर यही जरासंध महाभारत के पटल पर कृष्ण, भीम और पांडवों के संघर्ष का केंद्र बना और यही जरासंध
जिसकी उत्पत्ति अधूरी थी, वह बना सबसे शक्तिशाली योद्धा, एक ऐसा सम्राट जिसे कोई पराजित नहीं कर पाया। आध्यात्मिक संकेत और पुनर्जन्म का रहस्य इस कथा में एक गूढ़ संकेत छिपा है। शायद जरासंध का जन्म कोई नया जीवन नहीं था, बल्कि वह किसी अधूरी आत्मा की वापसी थी, जो फिर एक बार पृथ्वी पर आई अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण करने। क्योंकि आत्मा जब अधूरी रह जाती है तो वह लौटती है, फिर से जन्म लेती है, जोड़ने के लिए जो कभी टूटा था। एक और उदाहरण 1926 दिल्ली। एक 4 साल की बच्ची शांति देवी अचानक कहने लगी कि वह मथुरा की रहने वाली है। उसका नाम लुगदी देवी है। उसके पति, बेटा, घर की गली, यहां तक कि छिपे गहनों तक का विवरण उसने दिया। जांच हुई। मथुरा में एक लुगदी देवी थीं, जिनकी मृत्यु प्रसव के दौरान हुई थी, और शांति देवी ने मथुरा पहुंचकर उनके परिवार को पहचान लिया। महात्मा गांधी तक इस मामले में रुचि लेने को मजबूर हुए। क्या यह पुनर्जन्म का जीवंत प्रमाण नहीं? अमेरिका के मनोचिकित्सक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने 40 वर्षों तक ऐसे बच्चों का अध्ययन किया जो अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां रखते थे। उन्होंने 2500 से अधिक मामलों का दस्तावेजीकरण किया। एक बालक ने बताया कि वह एक व्यापारी था जिसकी हत्या चाकू से हुई थी। उसके शरीर पर जन्म चिन्ह वही था जहां चाकू मारा गया था। जब जांच की गई, सब कुछ सत्य निकला। तिब्बत में जब कोई महान लामा मरता है तो शिष्य उसके पुनर्जन्म को खोजते हैं। एक छोटे बच्चे को पुरानी वस्तुएं दी जाती हैं। वह सटीक वस्तुएं चुन लेता है जो पिछले लामा की थीं। क्या यह संयोग है या आत्मा की अग्नि परीक्षा? क्या शरीर पर बने निशान आत्मा की यादें हैं? कुछ सपने इतने यथार्थ लगते हैं कि जैसे हमने उन्हें जिया हो। भारतीय सिनेमा में पुनर्जन्म, करण अर्जुन, ओम शांति ओम जैसी फिल्में इस विषय को जनमानस तक ले आईं। अमेरिका, तिब्बत, अफ्रीका, सभी जगह पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं के प्रमाण मिलते हैं। विज्ञान पुनर्जन्म को पूर्णतः सिद्ध नहीं कर पाया है, लेकिन वह इसे खारिज भी नहीं कर सका। आत्मा, चेतना ये पदार्थ नहीं, परंतु अनुभव हैं। धर्म कहता है आत्मा अमर है। विज्ञान कहता है चेतना एक रहस्य है, और जीवन कहता है हर जन्म एक अध्याय है। प्रिय श्रोताओं, आज आपने सुनी आत्मा की वह यात्रा जो शरीरों से परे है। आपने जाना कि हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारी भावना ही हमारे भविष्य का मार्ग तय करती है। क्या यह संभव है कि आप और मैं इस जीवन में जो अनुभव कर रहे हैं वे किसी पुराने जीवन की कहानियों का विस्तार हैं? शायद ये जीवन एक उत्तर है किसी पुराने प्रश्न का, जिसे आत्मा ने कभी पूछा था। श्रोताओं, इस विषय पर आपके विचार क्या हैं? क्या आपने या किसी अपने ने ऐसा अनुभव किया है? कृपया कमेंट में जरूर बताइए। और यदि यह वीडियो आपको गूढ़, रोचक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और रहस्य से पर्दे हटाने। तब तक के लिए आत्मा की यात्रा को समझते रहें और कर्म का ध्यान रखें। धन्यवाद।